बिग डेटा क्या है, ये समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि आईटी इंडस्ट्री किस तरह के डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आईटी इंडस्ट्री दो तरह के काम करने जा रही है। एक काम है कंपनी के डेटा को स्टोर करना, दूसरा काम है डेटा को प्रोसेस करना। अगर आप कंपनी के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको चार चीजें समझनी होंगी। अगर यह केबी डेटा है, मेगाबाइट डेटा है, तो यह इंडेक्स फाइलों में स्टोर होने जा रहा है, जैसे एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल। उदाहरण के लिए मेरी कंपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है, यानी स्टूडेंट्स की पूछताछ का डेटा। हर महीने हमें 2000 पूछताछ मिलती है। मेरी टीम सारा डेटा एक्सेल शीट में स्टोर करने जा रही है। लेकिन Amazon कंपनी के बारे में सोचिए। Amazon कंपनी को हर महीने 500 गीगाबाइट या 000 जीबी डेटा मिलेगा। तो इस तरह के डेटा को हम एक्सेल या सीएसवी फाइल जैसी किसी फाइल में स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो Amazon कंपनी SQL नाम के एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रही है। इसे RDBMS सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जैसे Oracle SQL Server DB2। जीबी डेटा स्टोर करने के लिए दुनिया भर में हजारों टूल मौजूद हैं। Amazon को हर महीने 500 गीगाबाइट डेटा मिलेगा और 12 महीने का डेटा 6000 गीगाबाइट के बराबर होगा, जो कि 6 टेराबाइट डेटा के बराबर है। तो Amazon A का 1 साल का डेटा 6 TBT होगा और 10 साल का डेटा 60 टेराबाइट डेटा होगा। Amazon कंपनी नॉर्मल RDBMS या SQL में स्टोर नहीं कर सकती। तो इट इंडस्ट्री ने एक अलग सॉफ्टवेयर या सिस्टम डिफाइन किया है, जिसे डेटा वेयरहाउसिंग कहते हैं। जब आपके पास 1 टेराबाइट डेटा होगा तो उसे इंडेक्स करने के लिए डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट या मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो जहां टेराबाइट डेटा को प्रोसेस और स्टोर किया जाएगा। लेकिन अब 2000 के बाद सोशल मीडिया, इंटरनेट और फोन की वजह से बहुत से लोगों ने फोन, लैपटॉप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हार्डवेयर इतने सस्ते हो गए हैं कि बहुत से लोगों ने डेटा बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के डेटा को बड़ा डेटा कहा जाता है। बड़ा डेटा का मतलब है 1 पाबाइट ज़ेटाबाइट, यानी 1 पाबाइट डेटा, अनलिमिटेड डेटा। तो 2003 के आसपास गूगल ने बड़ा डेटा नाम दिया था, जिसे रिलीज किया गया था। उसके बाद अपाचे कंपनी ने बड़े डेटा पर बहुत सारे श्वेत पत्र जारी किए। तो 2006 में एक सॉफ्टवेयर आया जिसे हडूप सॉफ्टवेयर कहा गया, और यह बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने वाला पहला सॉफ्टवेयर था। बड़ा डेटा का मतलब है टेबल में संरचित डेटा, SQL डेटा, जो संरचित डेटा है। दूसरे प्रकार के डेटा को असंरचित डेटा कहा जाता है, जिसे बाइनरी डेटा कहा जाता है। ऑडियो, वीडियो, चित्र, स्कैन किए गए दस्तावेज, इस तरह का डेटा भी आपके बड़े डेटा में संग्रहित किया जा सकता है। तीसरा होगा मशीनें, जो डेटा को संग्रहित करने के लिए बहुत सारी फाइलें, XML फाइलें, JSON फाइलें बनाने जा रही हैं। तो यह एक अर्ध संरचित डेटा है। तो इस तरह का डेटा जो हमारे पास पाबाइट में है, वो ज़ेबट है। पहली समस्या है स्टोरेज, दूसरी समस्या है प्रोसेसिंग। आप ये कैसे करते हैं? तो अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन द्वारा 2006 में एक सॉफ्टवेयर का आविष्कार किया गया था। अपाची सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आप बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर पाएंगे। तो आज डेटा बहुत अधिक है। तो आज का डेटा और जब आप कल के डेटा से तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से कल का डेटा बहुत अधिक होगा। तो जब आप बड़ा डेटा या बड़ा डेटा इंजीनियरिंग कोर्स सीखते हैं तो आपके पास बहुत सारे अवसर होते हैं। तो आप सीखेंगे कि हैडूप क्या है, डेटा वेयरहाउसिंग क्या है, अपाची स्पार्क क्या है, डेटा ब्रिक्स क्या है। तो ये 6 महीने का कोर्स है और आपको SQL और पाइथन कोडिंग जानने की जरूरत है। तो एक बड़े डेटा इंजीनियर के रूप में आप नियमों और जिम्मेदारियों को जानते हैं या कंपनी का डेटा प्राप्त करते हैं। आप डेटा को साफ करने जा रहे हैं और आप डेटा को विभिन्न प्लेटफार्मों में संग्रहित करने जा रहे हैं। यह आकार पर निर्भर करता है। यदि यह जीबी का डेटा है तो आप SQL का उपयोग कर सकते हैं। यदि यह टेराबाइट्स का डेटा है तो आप डेटा वेयरहाउसिंग का उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए आप बड़े डेटा को जानते हैं, आप अपाची स्पार्क या हैडूप या दोनों का उपयोग कर सकते हैं, या हम आज डेटा ब्रिक्स का उपयोग करने जा रहे हैं, या हम अपाची कैफका या बिग क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग आप बड़े डेटा को संसाधित करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए यदि आप आज एक बड़ा डेटा इंजीनियर या डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इन तकनीकों को आपको ठीक से सीखने की आवश्यकता है। पूर्वापेक्षा SQL 30 है। SQL के 40 दिन आपको पता होने चाहिए और पाइथन भी कम से कम 30-40 दिन पाइथन है। आपको पता होना चाहिए। पूर्ण स्टैक पाइथन न सीखें।
यदि आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये 6 महीने का कोर्स है। रोड मैप होगा। SQL आपको प्रतिदिन 30-40 दिन सीखना होगा। 1-2 घंटे का अभ्यास। पाइथन आपको केवल 30-40 दिन का मूल पाइथन सीखने की आवश्यकता है, प्रतिदिन 1 से 2 घंटे। फिर एक क्लाउड आपको पता होना चाहिए, या तो अजूर या AWS या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए। साथ ही आप अपाची स्पार्क और डेटाब्रिक्स के साथ साथ डेटा वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। अगर आप 6 महीने का समय अलग रखते हैं और रोजाना 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिग डेटा इंजीनियर की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन डेटा बहुत जरूरी है। अगर आप AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो AI के बिना इट इंडस्ट्री, पूरी दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन AI को डेटा की जरूरत होती है। डेटा का उत्पादन कौन करेगा? आप, डेटा इंजीनियर। डेटा इकट्ठा करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे, उसे साफ करेंगे, उसे स्टोर करेंगे। ये डेटा AI एप्लीकेशन को दिया जाएगा। तो AI पूरी तरह से डेटा पर निर्भर करता है। आपको AI स्किल्स सीखने नहीं जाना चाहिए। आजकल जेन AI यानी जेनरेटिव AI की बात हो रही है। ये 2020 में रिलीज हुआ है। मैं सीधे जेन AI या AI में न जाने की सलाह देता हूं। या तो आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स में आ जाएं। नो कोडिंग, लो कोडिंग। कोई भी BCom वाले, गृहिणियां, कोई भी नॉन टेक्निकल लोग पावर BI का इस्तेमाल करके डेटा एनालिटिक्स सीख सकते हैं। और रोडमैप भी मैं बाद में बता सकता हूं। या आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स के लिए अलग से करियर गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप कुछ कोडिंग लिखना चाहते हैं, अगर आपको कोडिंग पसंद है तो कम से कम मीडियम लेवल की कोडिंग करें। अगर आपको उस तरह की कोडिंग पसंद है तो बिग डेटा इंजीनियरिंग चुनें, क्योंकि आज AI तभी काम कर सकता है जब आप डेटा दें। तो AI डेटा पर निर्भर करता है। तो डेटा इंजीनियरिंग में अगले 5 सालों में दुनिया भर में 150% अवसर होंगे। तो बिग डेटा टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो जाएं। हमसे बात करें और हमारे साथ जुड़ें। हम SQL, पाइथन, अजूर से शुरू करके बिग डेटा इंजीनियरिंग पर 6 महीने की पूरी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हम डेटा वेयरहाउसिंग के साथ साथ अपाची स्पार्क डेटा ब्रास भी देंगे। साथ ही अजूर डेटा फैक्ट्री भी बिग डेटा इंजीनियरिंग में शामिल होगी। अगर आपके पास कम से कम 3 साल का अनुभव है तो आपको भारत में न्यूनतम वेतन पैकेज 15 से 25 लाख मिल सकता है। विदेश में कम से कम 70 से 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर। आप इसे विदेश में UK देशों में पा सकेंगे। और अगर आप फ्रेशर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो 8 लाख से 10 लाख तक की नौकरी पा सकेंगे। फ्रेशर्स बिना स्किल के अप्लाई न करें। बिना स्किल के कहीं भी न जाएं। डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिटिक्स में जाने की कोशिश करें। केवल फुल स्टैक पाइथन या फुल स्टैक जावा के साथ अपनी सीख को न रोकें। मैं इस तरह के कोर्स में जाने की दृढ़ता से सलाह देता हूं, जैसे कि बिग डेटा इंजीनियरिंग या डेटा एनालिटिक्स, ताकि आप डेटा ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के लिए तैयार रहें। साथ ही आप धीरे धीरे जीना 2020 में माइग्रेट कर सकते हैं। जेन रिलीज हो गया है। बहुत से लोग जेन का उपयोग कर रहे हैं, जो कि जेनरेटिव है, जो कि चार्ज GPT है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये चार्ज GPT का लेवल 0 है। कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। ये जेना टूल है ना? लेकिन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जेनरल टूल जहां एक डेवलपर सीख सकता है। तो सीधे तौर पर सामान्य तकनीक में न कूदें। इसे सीखने में कम से कम 1.5 साल लगेगा। इसलिए मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि डेटा एनालिटिक्स में आएं। अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है और अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप डेटा इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इसलिए उम्र कोई समस्या नहीं है। 20, 30 या 40 साल मायने नहीं रखते। बस एक बात है कि आपको रोजाना 2 से 3 घंटे का समय निकालना होगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हम देने जा रहे हैं। इसलिए हमारे बहुत से छात्र घर बैठे बेहतरीन गुरु से तकनीक सीखकर बहुत बड़े पैकेज क्रैक करने में सक्षम है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोर्स महत्वपूर्ण नहीं है। आपको अपने जीवन में एक बेहतरीन गुरु की आवश्यकता है और बहुत बुनियादी स्तर से लेकर उन्नत स्तर तक का प्रशिक्षण हम डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग के लिए देने जा रहे हैं, जो कि बिग डेटा टेक्नोलॉजिस्ट है। हमसे बात करें और हमारे गूगल रिव्यू देखें और फ्री डेमो के लिए नामांकन करें ताकि आप फाइनल कर सकें और आपका भविष्य उज्जवल हो सके। याद रखें, बिना स्किल के, भले ही आपके पास BTech की डिग्री हो, MTech की डिग्री हो, उसका कोई फायदा नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखें। आपको अपस्किल की जरूरत है, आपको रीस्किल की जरूरत है। ये बहुत बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति ने कल मुझसे कहा, उसने कहा, भास्कर, मेरी नौकरी चली गई, लेकिन उसने मुझे साफ साफ बताया,
मैं 5 साल पहले ही नौकरी छोड़ देता, क्योंकि आप जानते हैं 5 साल तक मुझे कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था। मैं 5 साल पहले जो जानता था वही कर रहा था। पिछले 5 सालों में मैंने खुद को अपस्किल नहीं किया, खुद को रीस्किल नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। आज आप जानते हैं मैं पूरी तरह से खो गया हूँ, लेकिन अगर मैं 5 साल पहले यह नौकरी खो देता तो मैं अपस्किल कर लेता और मुझे बहुत सारे अवसर मिलते। अगर कोई कहता है कि मेरी नौकरी चली गई तो इसका मतलब है कि आपको खुश होना चाहिए और अपस्किलिंग और रीस्किलिंग में लग जाना चाहिए और कंपनी में लगातार 10 साल तक एक ही तकनीक पर काम नहीं करना चाहिए। आप एक दिन कंपनी से बाहर कर दिए जाएंगे। अगर आप कंपनी में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी आपको पूरी तरह से हटा देगी प्रोजेक्ट से। इसलिए खुद को अपस्किल करना याद रखें। कोर्स महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी कोर्स आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे गुरु से कोर्स सीखते हैं तो आपका करियर बहुत सुंदर होगा। धन्यवाद दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब करें ऑनलाइन ट्रेनिंग यूट्यूब पर।